जय जय बाबा। गॉड स्पीक्स हमारे 7 भाग हो गए अभी तक। आज से हम चालू कर रहे हैं भाग नंबर 8, चैप्टर 8। यह चैप्टर नंबर 8 जो है उसका शीर्षक है गॉड इज की मूल अवस्था। परमात्मा की जो मूल अवस्था जो है वह गॉड इज। यह मूल अवस्था क्या है? बाद में ये मूल लहर जो है परमात्मा में जो आई वो क्या है? चेतने का विकास और यह आंतरिक प्रवास। ये पूरा ये चैप्टर है 8, चैप्टर नंबर 8। इसके अंदर में पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज दिस गॉड इज द स्टेट। नहीं क्या, हम तो कहते तो है कि परमात्मा है, ये है, वो अद्वितीय है, अतुलनीय है। पूरा वर्णन हम प्रेयर में सुनते हैं। वो ये भी है, वो भी है, वो है भी है, वो नहीं भी है। अनेक प्रकार से हम लोग उसको वर्णन करते हैं, पर इसके बावजूद भी हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि व्हाट इज गॉड। अब मेहर बाबा उसको कैसे समझाते हैं, देखते हैं कि जब ये सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, नथिंग, उसके भी परे क्या था? तो परमात्मा की वह मूल अवस्था थी जिसको हम बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड बोलते हैं। इंग्लिश में परात्पर परब्रह्म की अवस्था। स्टार्टिंग वहां से की है उन्होंने कि यहां कुछ भी नहीं था। आगे में वह जो स्थिति है उसको परात्पर परब्रह्म की अवस्था, गॉड, बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड हम लोग ये कहते हैं। यह परमात्मा की मूल स्थिति है। परमात्मा की यह मूल स्थिति है। हमारी अपने गहरे नींद के अंदर में जब भी हम जाते हैं तो हमारी अपनी जो अवस्था है वह है डीप साउंड स्लीप स्टेट। वह स्थिति है, हम उससे अलग है। हमारी वो स्थिति है, वो स्टेट है, उस स्टेट में हम लोग गए, पर हम वो स्टेट नहीं है और हम वो स्थिति नहीं है। वह हमारी अपनी स्थिति है। हम और हमारी गहरी नींद है, वो दो अलग है। उस गहरी नींद के अंदर में हमारी जो गहरी नींद की स्थिति है वह परमात्मा की ही मूल ओरिजिनल स्टेट है। दोनों एक ही है, दो नहीं है। हम डेली अपने उस स्थिति में जाते हैं जिसको गॉड इज अ स्टेट कहा जाता है, परात्पर परब्रह्म की अवस्था। उस अवस्था के अंदर में परमात्मा की अवस्था को देखने के पहले हम अपनी अवस्था में अगर मैं बताऊं तो आपको समझ में जल्दी आ जाए। हमारी अपनी मूल स्थिति के अंदर में, परमात्मा की मूल स्थिति में हम कौन है ये हमें मालूम नहीं। हम ना कॉन्शियस है ना अनकॉन्शियस है। हम कुछ नहीं, हम छोटे हैं, बड़े हैं, क्या है, स्त्री है, पुरुष है, हमें कुछ नहीं मालूम, नथिंग। वहाँ पे ना ब्रह्मांड है, ना कुछ है, ना परमात्मा है, ना कुछ है, नथिंग। पर डेली हम उस स्थिति में हम जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि दिन भर हम थक जाते हैं। हमारा ये मन जो है वो भी थक जाता है। वो 2-4 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद में सब लोग अब कितना भी मनुष्य दुखी हो या सुखी हो, वो डेली अपने उस स्थिति में जाता है। वह अपनी मूल स्थिति है, वैसे ही वह परमात्मा की भी मूल स्थिति है। नंबर 1। नंबर 2, इस मूल अवस्था में यह है परमात्मा की गॉड इज, ईश्वर है, परमात्मा है कि यह मूल स्थिति है। पर इस मूल स्थिति के अंदर में हम कॉन्शियस नहीं है, हम जागृत नहीं है, हमको चेतना नहीं है। और उस चेतना को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को भी वो चेतना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल स्टेट में परमात्मा भी अनकॉन्शियस है। जैसे हम अपने नींद में अनकॉन्शियस है, उसी प्रकार से कोई डिफरेंस नहीं है।
परमात्मा भी अपनी मूल स्थिति में, जिसको हम लोग गॉड इज की स्थिति करते हैं या ईश्वर है की जो स्थिति है, इसमें यह इस स्थिति में वो भी अनकॉन्शियस है, हम भी अनकॉन्शियस है। और इसीलिए इस मूल अवस्था में अब ये मूल अवस्था कैसी है? इट इज अनबाउंडेड एब्सोल्यूट वैक्यूम। जो स्थिति है वो कैसी है? अनबाउंडेड एब्सोल्यूट वैक्यूम। हम जिस स्थिति में है वो भी सेम वैसी है, मतलब अपरिमित, संपूर्ण या असीम शून्यता और खालीपन की स्थिति। वैक्यूम का मतलब खालीपन, नथिंग, देयर इज नथिंग। जैसे छठवीं प्लेन और सातवें प्लेन के बीच में क्या है? वैक्यूम है, वो दरी है, वैली जो है जिसको वैक्यूम कहते हैं। उस प्रकार का ये जो वैक्यूम जो है वो स्थिति वो उसमें है। और इसीलिए इस असीम, यह जो अभी गॉड इज की स्थिति जो है उसका वर्णन चालू है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज गॉड, हु आर वी, हम कहाँ से आए, हमको कहाँ जाना है, ये विश्व क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, किससे हमको प्रेम करना है, कितना प्रेम करना है, कितने हमको, ये सारी चीज़ें जो है इस गॉड स्पीक्स के अंदर में मेहर बाबा ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा? क्यों कि हम वहाँ नहीं जाएंगे कभी कि जहाँ कोई चमत्कार के द्वारा लोगों को हजारों की भीड़ इकट्ठा की हुई है, वहाँ हम लाइन में नहीं खड़े रहेंगे। नहीं, अगर हमें ये मालूम पड़ गया कि वहाँ कुछ नहीं है तो नहीं जाएंगे। पर अगर कोई बताएगा तब ना, कोई बताएगा ही नहीं तो हम तो जाएंगे, नेचुरली जाएंगे हम लोग। और इसीलिए इस असीम जो है, खालीपन बोलो या शून्यता बोलो, में ईश्वर की चेतना या ईश्वर की अचेतना जो है अवस्था का कोई उसमें कोई प्रकटीकरण नहीं है। मतलब उस स्थिति के अंदर में ना परमात्मा की अचेतना है और ना ही परमात्मा की चेतना है और ना ही परमात्मा की उस स्टेट का मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है। दोनों का, परमात्मा के अस्तित्व का और परमात्मा की स्थिति का, दोनों का, ना अचेतन है ना चेतन है ना मैनिफेस्टेशन है। सेम अनुभव हम लोग अपने गहरे नींद में लेते हैं। जब भी हम उठते हैं अपनी नींद में से, गहरे नींद में से, तो ऐसा कोई आदमी है क्या कि जिसने बोला होगा रात को मैं अपने गहरी नींद से बाहर उठा तो मैं दुखी था, अपने नींद में मैं दुखी था, या मैं हर्ट हो गया, या मेरे को ये कुछ हो गया? कुछ नहीं, नथिंग। ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड जो है उसका डेली हम लोग अनुभव लेते हैं और डेली अपनी मूल स्थिति के अंदर में हम निकल जाते हैं विदाउट आस्किंग। घर वालों को पूछते हैं कि मैं नींद में जा रहा हूँ, अभी कुछ नहीं, नींद आई चलिए, इसे नेचुरल है। और इसीलिए प्रकटीकरण, जिसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता, उसमें ना तो अनलिमिटेड, उस स्थिति के अंदर में ना तो अनलिमिटेड आय है। सदगुरु अवतार कैसे है? अनलिमिटेड आय। अपन कैसे है? लिमिटेड आय। मतलब उसमें ना अनलिमिटेड आय है और उसमें ना लिमिटेड आय, ना अनलिमिटेड आय है। उसमें ना डिवाइन ईगो है, दैवी ईगो है, और ना ही उसमें विश्वव्यापी ईगो है, यूनिवर्सल ईगो। और उसमें ना अहम है और ना अहंकार है, ना ईगो है ना अहंकार है। उसमें ना विश्वव्यापी मन है ना हमारा लिमिटेड मन है। हमारा मन कैसे है? लिमिटेड मन है। सदगुरु का अवतार का मन कैसे है? अनलिमिटेड है। उस अनलिमिटेड मन के द्वारा वो सारे ब्रह्मांड का अपना कारोबार करते हैं। उनको सब मालूम रहता है, फ्यूचर पास्ट सब प्रेजेंट सब मालूम रहता है। यह अवस्था जो है, गॉड इज की जो अवस्था जो है, ओरिजिनल जो अवस्था है, इसका वर्णन देखो कैसे, कितना ब्यूटीफुली उन्होंने किया हुआ है। वो आगे बोलते हैं कि ना उसमें कोई अपार ज्ञान या शक्ति है कि नहीं। साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी, उनके पास में शक्ति है, वो चमत्कार करते हैं। जो
मर गए हैं जो प्रेत है उनको जिंदा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वहाँ पे कुछ नहीं है। इसी प्रकार से उनकी जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है, हमारी शक्ति कैसी है, सीमित है, लिमिटेड है। और हम वहाँ पे ना कारण शरीर है, बना जो शरीर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था यूनिवर्सल बॉडी, वो उसमें नहीं है, और ना हमारी बॉडी जो है लिमिटेड है वो भी उसमें नहीं है। तो ये ब्रह्मांड आया किधर से फिर? उसमें ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तो ये आया किधर से? हम कौन है, हम किधर से आए, हमको किधर जाना है? आगे में लिखते हैं जाते, और इसके अंदर में, उस स्थिति के अंदर में ना कोई यूनिवर्सेस है ना कोई वर्ल्ड है। अपने को मालूम पड़ता है कि अपने नींद के अंदर में कोई यूनिवर्सेस है, वर्ल्ड है, ये है, वो है, कुछ नहीं है, नथिंग। पर डेली हम लोग उस स्थिति से बाहर आते हैं, और उसके बीच में एक स्थिति है जिसको बोलते हैं स्वप्न की स्थिति। उसी प्रकार से परमात्मा जब भी इस स्थिति से बाहर आते हैं, जब भी बाहर आते हैं, तो वो भी स्वप्न ही है जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, रियल ड्रीम एंड फॉल्स ड्रीम। लास्ट टाइम मैंने बताया था, जब भी वो इंटरनल जर्नी पे हम जाते हैं तो फॉल्स ड्रीम और रियल ड्रीम के बारे में बताया था। मतलब परमात्मा खुद ये पूरे यूनिवर्स का अनुभव, ये जितनी भी आत्माएं देख रहे हैं हमको बूंद महासागर के, उनके द्वारा परमात्मा ही हमारे द्वारा अपना ये अस्तित्व जो है, अनंत अस्तित्व, उसका अनुभव ले रहे हैं बाय थ्रू दिस बॉडी। इसके ये शरीर है, इसलिए बार बार मेरे बाबा बोलते हैं कि आई एम इन यू, आई एम इन यू, वेयर और वाई? रीज़न क्या है? रीज़न इज दिस कि इसीलिए सद्गुरु अवतार क्या कहते हैं कि इट इज आई अलोन who created this universe for what? To get that consciousness that I am God in human form. आगे में जब डिटेल आएगा तब उसमें और अपन डिटेल लेंगे, पर अभी इतना ही चालू रखते हैं। आगे में इसमें ना तो चेतना है ना अचेतना है, ना उसका हमको भान है, ना उसका भान रहता है, ना उसका कोई कॉन्शियसनेस है, कुछ भी नहीं है। पर यह जो स्थिति जो है, यह ईश्वर की मूल स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट ऑफ गॉड है, कि जिसमें क्या है, जिसमें पूर्ण शून्यता की अवस्था है। ये जो स्थिति है वो पूर्ण शून्य, नथिंग, पूर्ण शून्यता, जीरो। कुछ है, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से कुछ भी अपने को अपने ड्रीम में, अपने ओरिजिनल स्टेट में मालूम पड़ता है कि ये है उसके अंदर में या वो है? कुछ नहीं है, कंप्लीट वैक्यूम, शून्य, जीरो, नथिंग। फिर ये आया किधर से और क्यों आया? और इसीलिए यह स्थिति ना निराकार निर्गुण है परमात्मा उस स्थिति के अंदर में, स्थिति के अंदर, ना वो सगुण साकार भी है। निराकार निर्गुण भी नहीं है और सगुण और साकार भी नहीं है, बराबर है। अपन अपने वो जो ड्रीम, अपने जो ओरिजिनल स्थिति जहाँ पे हम लोग जाते हैं साउंड स्लीप में, वहाँ हम ना निराकार है ना निर्गुण है, कुछ नहीं है, नथिंग। और यह ईश्वर है, मतलब आखिरी में वहाँ ईश्वर है पर चेतना नहीं है। ये जितना भी हमने पढ़ा उसका सार जो है, क्रक्स मैटर जो हमने, वो क्या है कि वो स्थिति में गॉड इज की जो स्टेट है, उस स्थिति में गॉड है, परमात्मा है, पर उसको चेतना नहीं है। हमको स्थूल जगत की चेतना है, साधु संत ऋषि मुनि महाराज उनको सूक्ष्म जगत की चेतना है, वली और पीर जो है उनको कारण जगत की चेतना है, और जो परमात्मा से एक रूप हो गए उनको मैं परमात्मा हूँ की जो स्थिति है उसकी चेतना है। पर हमारे अपने गहरे नींद के अंदर में
हमें चेतना नहीं है। हम वहाँ से बाहर जब भी आते तभी हमको चेतना होती है और हम कहते हैं कि आई एम सो एंड सो, दिस इज माई फैमिली, दिस वर्ड, इस जाति के, धर्म के, पंथ के सब है। पर ओरिजिनल स्टेट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, ज़ीरो, है ना। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ईश्वर है, तब उस अवस्था का वर्णन किया जाता है जो सृष्टि के पहले अवस्था, सृष्टि निर्माण होने के पहले की जो अवस्था है, बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड जो है, उसमें हम लोग कहते हम लोग जरूर है कि परमात्मा को या ईश्वर को अस्तित्व है, गॉड को अस्तित्व है, ये कोई डिनाई नहीं करता है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि ईश्वर है, तब उस अवस्था का वर्णन किया जाता है जो सृष्टि के निर्मित के पहले की अवस्था है। निर्मित के बाद की नहीं, पहले की जो अवस्था है, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि यस परमात्मा है। पर फिर भी हम लोग ये कहते हैं गॉड एग्जिस्ट। ये बात हम डिनाई नहीं करते कि गॉड एग्जिस्ट। क्यों? कि जब तक हम अपने को बोलते कि जब तुम अपने, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा को कोई अस्तित्व नहीं, जो नास्तिक लोग हैं, बोलते जब तुम अपने को कहोगे कि मुझे अस्तित्व नहीं है तो ठीक है, गॉड को अस्तित्व नहीं है। जब तक तुमको अस्तित्व है तब तक परमात्मा को अस्तित्व है। तुमको अस्तित्व है, परमात्मा से, तुमको अस्तित्व नहीं है, गॉड नहीं है, फिनिश, ओके, ऑल राइट। और इसीलिए आगे में ईश्वर की इस अवस्था, ये जो जितने भी अवस्था जो है, यह इसको क्या कहा जाता है कि इसको ईश्वर की मूल दैवी गहरी नींद की अवस्था कहा जाता है। अभी गॉड इज स्टेट, यह इस स्थिति में परमात्मा है, इसीलिए वो एवरीथिंग है, सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग, जिस प्रकार से बाबा ने समझा है, एवरीथिंग। और इस एवरीथिंग के अंदर में नथिंग होना जरूरी है। अगर उसमें नथिंग नहीं है तो वो एवरीथिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, सब कुछ, ऑल, एवरीथिंग, छोटा बड़ा ले तो जितना भी है सब कुछ उसके अंदर में है। पर उसमें अगर समझो नथिंग नहीं होगा तो वो एवरीथिंग हो नहीं सकता। इसलिए इस परमात्मा के अंदर में वो नथिंग भी है, जिसको हम लोग आगे जब मैनिफेस्टेशन उसका होगा तब देखेंगे। एंड दिस इज नथिंग। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। तो यह जो स्थिति जो है, जैसे हमारी अपनी स्थिति है गहरी नींद की, वैसे ईश्वर की यह मूल दैवी गहरी नींद की अवस्था है। कि इसीलिए ना जब महाप्रलय होता है तो ये सारा विश्व जब भी नष्ट हो जाता है तब कौन सी स्थिति रहती है? दिस इज दैट स्टेट, गॉड इज, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं है, नथिंग बिल्कुल, बट गॉड इज, परमात्मा को अस्तित्व है, उसके सिवा कुछ नहीं है, नथिंग। आगे में यह अवस्था जो है, यह अभी यही अवस्था की बात चल रही है, एवरीथिंग की बात। यह अवस्था जो है, यह अवस्था कैसी है? अनंतता और अपारता, यह अपारता की यह अवस्था है। उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फाइनेटुड। और ओरिजिनल डिवाइन साउंड स्लीप स्टेट, उसका नाम उन्होंने दिया है। इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिट्यूड, ऐसा उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है। और
उसको अपारता होने के वजह से वह सब कुछ है। अपारता मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है। अनंतता और अपारता, वो कोई अंत है क्या उसका? कुछ नहीं है। जब वो इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी कहते हैं कि उसका मतलब उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि इसका मतलब ये हो गया कि वह जो स्थिति है वह कैसी है, उसमें सब कुछ है। एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ का मतलब ही उसके अंदर में नथिंग भी है, उसमें सब कुछ है और इस नथिंग के अंदर में सब कुछ है। और इसीलिए सब कुछ जो है वह इस अपारता का स्वभाव है। अपारता मतलब इन्फिनिट्यूड। अपारता का मतलब ही है इन्फिनिट्यूड मतलब अपारता, और अपारता यह उस सब कुछ का क्या है? मूल धर्म है। बराबर है कि नहीं? और सब कुछ में सब कुछ होने के कारण, एवरीथिंग होने के कारण उसमें कुछ नहीं भी है। ये देखो, ये दिस इज नथिंग। ये एवरीथिंग के अंदर में ये नथिंग भी है और ये एवरीथिंग है, सब कुछ है। एवरीथिंग इज देयर। और जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, सारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स और ये सब कुछ इस नथिंग के प्रोडक्ट है। नथिंग के प्रोडक्ट है। अब ये इसके अंदर में क्या है, वो आगे कैसे ये होते हैं, वो हम लोग आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे अपने को मालूम पड़ेगा। और इसीलिए कुछ भी नहीं है। अन्यथा अगर इसमें नथिंग नहीं होगा तो सब कुछ को कोई अर्थ नहीं रह गया। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, फिनिश। सब कुछ, उसमें नथिंग भी होना ही चाहिए। और इसलिए जैसे एक मैन के अंदर में दो तलवारें नहीं हो सकती, बराबर है कि नहीं? वैसे या तो सब कुछ अनंत होगा या नथिंग अनंत होगा। दो में से एक अनंत होगा, बराबर है कि नहीं? ये अनंत होगा या ये अनंत होगा। पर हमने देखा है कि दो एवरीथिंग है, सब कुछ है, वही अनंत है। क्यों? कि ये नथिंग इसमें समाया हुआ है। इसलिए ये नथिंग जो है वह सीमित है, लिमिटेड है। दैट इज लिमिटेड, है कि नहीं? अब ये लिमिटेड जब भी इसका एक्सपांशन होता है या मैनिफेस्टेशन होता है, वो क्यों होता है बाद में हम देखेंगे। तो जो कुछ भी निर्मित होता है वह है नथिंगनेस, इसका मैनिफेस्टेशन। जो सारा ब्रह्मांड हम दिखाई देते हैं, जरा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस है, ये है वो है, बहुत कुछ है इसके अंदर में। बाबा ने एक्सप्लेन किया, वो बाद में कभी देखेंगे। इसका जब ये मैनिफेस्टेशन होगा तो ये सारा का सारा जितना भी यूनिवर्स है, ये पूरा जो है यूनिवर्स, यह नथिंग का प्रोडक्ट है। हम लोग नथिंग का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमारा शरीर जो है वो हम नहीं है। सद्गुरु और अवतार बोल बोल के थक गए, पर फिर भी हम इसी से प्रेम करते हैं। हम ये शरीर से, वो शरीर से, वो शरीर से, सभी से प्रेम करते हैं, पर ये है ही नहीं है। हम भी उसी के मार्ग में निकले हैं कि हम कौन है, ये ढूंढने के लिए हम निकले हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ये सारा जितना भी यूनिवर्स निकला हुआ है, ये सिर्फ नथिंग से निकला है। अब ये नथिंग क्या है क्या नहीं, वो अगले इसमें देखेंगे। अभी मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि इसको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। जल्दी करेगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने ये बोर्ड के ऊपर में समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और इसी प्रकार से ये कुछ नहीं जो है, यह इस सब कुछ के अंदर में लेटेंट है, निहित है, अदृश्य रूप में है, और सब कुछ को दृढ़ता से वह चिपके हुए है। उसके अंदर में वो एम्बेडेड है और अंतर्निहित है और लेटेंट है। यह दोनों एक में एक से अलग नहीं है, ये इसी में है। सब कुछ ये नथिंग के साथ में है, वो उससे चिपक के है।
जब भी वो लहर आती है तभी क्या होता है वो अगले बार नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसके ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।